आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी रूस के उस खौफनाक प्लान के बारे में जिससे दुनिया डरी है। पुतिन के दुश्मन खौफ में हैं, अमेरिका में टेंशन हाई है और ब्रिटेन में दहशत भारी है। यूक्रेन पर जिस तरह से पुतिन का गुस्सा फूटा है उससे नाटो के सभी देश टेंशन में हैं, लेकिन सबसे बड़ी दहशत रूस के उस सिस्टम को लेकर है जिसका नाम है डेड हैंड। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर रूस का यह सिस्टम कैसा है और इसका नाम डेड हैंड क्यों है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन के भूत सिस्टम में महातबाही के कोड का सर। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दम तोड़ देगी। ब्रिटेन की न्यूक्लियर मिसाइल ध्वस्त हो जाएगी। फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल खाक हो जाएगी। फिर भी अगर रूस में न्यूक्लियर धमाका हुआ, रूस मिट्टी में मिल जाए, तब भी रूस की जंग में हार नहीं होगी। रूस की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स बिना बटन दबाए अपने बेस से उड़ेंगी और दुश्मन देश पर पूरे ताप के साथ टूट पड़ेंगी। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट सच है जिससे दुश्मन आंख नहीं चुरा सकता। पुतिन के देश के भूत सिस्टम का एक बहुत बड़ा खुलासा है जो बताता है कि नाटो के 32 देश चाहकर भी रूस के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएंगे, क्योंकि रूस ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जो डिफेंस भी करता है, अटैक भी करता है। अगर कभी भी रूस पर भयानक खतरा मंडराने लगा तो रूस ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जो फौरन ही एक्टिव हो जाएगा। रूस की ओर आने वाले हर खतरे को तबाह भी करेगा। इसके साथ ही जो भी देश रूस के लिए संकट बन रहा होगा उसके लिए भयानक खतरा बन जाएगा। रूस की सुरक्षा और उसके न्यूक्लियर अटैक को लेकर हुए बहुत बड़े खुलासे की अब डिटेल समझिए। दावा किया जा रहा है कि अगर रूस पर भयानक हमला हो जाए, पुतिन के दुश्मन रूस पर मिसाइल्स की बमबारी कर दें। सोचिए, अगर इस हमले में रूस की टॉप लीडरशिप, टॉप आर्मी ऑफिसर, यहां तक कि रूस में कोई भी ना बचे, फिर भी जंग रूस लड़ सकता है, अपने दुश्मन को जवाब दे सकता है, क्योंकि रूस ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो ऑटोमेटिकली ही एक्टिव हो जाएगा, जिसको इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। फिर एक एक डिटेल समझाएंगे कि रूस ने कैसा सिस्टम डेवलप किया जिसको चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी, जो खुद दुश्मनों की मिसाइल्स को तबाह करने लगेगा। दुश्मन देश की बर्बादी की पटकथा लिख देगा। रूस के उस सिस्टम का नाम है डेड हैंड। अगर रूस पर अमेरिका किसी भी तरह के न्यूक्लियर बम स्ट्राइक के बारे में सोचता है तो रूस ने ऐसा सिस्टम विकसित कर रखा है जो ऑटोमेटिक ग्राउंड से मिसाइल एक्टिवेट होकर उन न्यूक्लियर हमलों को नाकामयाब कर देंगे। तो वहीं डेड हैंड सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। डेड हैंड सिस्टम में जितने भी मिसाइल्स जुड़ी हुई हैं वो ऑटोमेटिक लॉन्च होने लगेंगी और अपने टारगेट को तबाह करने में जुट जाएंगी, वो भी बिना कोई बटन दबाए।
रूस की इस तकनीक से दुनिया के देश खौफजदा हैं। मतलब कि रूस ने एक ऐसा सुरक्षा तैयार किया है जिससे उसकी धरती को कोई छू ना सके। अगर रूस में कोई भी शख्स नहीं बचेगा तब भी रूस की मिसाइल्स दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर सकती है। अब रूस के इस डेड हैंड सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। अगर कोई देश रूस पर न्यूक्लियर हमला करता है, रूस में भारी तबाही होती है, तो रूस का डेड हैंड सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाएगा। इस सिस्टम में पहले से ही एक कोड फिट है जो हमला होते ही अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम सैटेलाइट से जुड़ा है। सैटेलाइट के जरिए ही सारी मिसाइल्स ऑटोमेटिक ऑपरेट होंगी। रूस की सारी न्यूक्लियर वेपन से लैस ICBM मिसाइल्स डेड हैंड सिस्टम से लैस है। सारी मिसाइल्स ऑटोमेटिक ही अपने टारगेट पर अटैक करने लगेंगी। ये सिस्टम तब भी काम करेगा जब रूस में कोई भी शख्स जिंदा ना हो। सोचिए ये सिस्टम कितना खतरनाक है। रूस ने सिस्टम को कोल्ड वॉर के दौरान ही डेवलप किया था, क्योंकि रूस को पता है कि उसके दुश्मन काफी शक्तिशाली है। लिहाजा रूस दुनिया से 2 कदम आगे की सोचता है। तभी तो कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने इतना डेडली सिस्टम तैयार किया है जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है, जो ऑटोमेटिक हमला करने में सक्षम है, वो भी बिना बटन दबाए। डेड हैंड, जिसे कि पेरीमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ये सोवियत यूनियन के द्वारा विकसित किया गया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम है। जाहिर है कि इसका जो निर्माण, इसका जो विकास है वो ऐसी स्थितियों के लिए किया गया था जो कि वर्स्ट केस सिनारियो हो, जिसमें कि तत्कालीन सोवियत यूनियन और वर्तमान रशिया की यदि लीडरशिप एडवर्सरी ने पूरी तरीके से तबाह कर दी है और कोई सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से संबंधित निर्णय लेने वाली टॉप अथॉरिटी समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में ये जो एक ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक तरीके से ये अपने आप को ऑपरेट कर सकता है और एडवर्सरी पर एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी लॉन्च कर सकता है। रूस की विध्वंसक न्यूक्लियर मिसाइल रूस के पास दुनिया की विध्वंसक मिसाइल्स हैं। रूस के पास जमीन से अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं, हवा से अटैक करने वाली मिसाइल्स हैं, रूस के पास समुद्र से प्रहार करने वाली भी मिसाइल्स हैं। पुतिन के जखीरे में किंजल और आर्सेनिक जैसी मिसाइल्स हैं। आर्सेनिक मिसाइल पर तो पुतिन को काफी नाज है। रूस की जो आर्सेनिक मिसाइल है उसकी रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस हैं। इतना ही नहीं, रूस के जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिससे वो अंतरिक्ष से ही दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकता है। रूस के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक और विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन सबसे खास है स्काईफॉल मिसाइल। अंतरिक्ष से दुश्मन पर हमला। ये रूस का वो शाहकार है जो अंतरिक्ष से ही धरती के किसी भी कोने को तबाह करने का मादा रखता है। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। रूस की इस मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि ये कई साल तक अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा सकती है, वहीं से अटैक कर सकती है। इस मिसाइल से जिस भी कोने में अटैक करना चाहेंगे वहां तबाही मच जाएगी। रूस ने इस मिसाइल को 9M730 ब्योरवेस्टनिक का नाम दिया है, लेकिन नाटो ने इस मिसाइल को स्काईफॉल नाम दिया है। यह सब सोनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल को लेकर दावा तो यहां तक है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है, वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगी, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। ये मिसाइल भी डेड हैंड सिस्टम से जुड़ी है। सोचिए, रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं। खौफ का माहौल है।
क्योंकि रूस के जखीरे में ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकती हैं। दावा किया जाता है कि ये सभी मिसाइल्स डेड हैंड सिस्टम से कनेक्ट है, मतलब कि बिना बटन दबाए ही रूस कहीं भी तबाही मचा सकता है। रूस के पास मिसाइल्स का जखीरा है जिसकी पहुंच नाटो के 44 बेस तक है और रूस की ये मिसाइल्स रूस के डेड हैंड सिस्टम से कनेक्ट है। मतलब कि अगर रूस पर कोई न्यूक्लियर हमला होता है तो सोचिए कि अगर रूस में कोई भी शख्स ना जिंदा हो, कोई भी ना बचा हो, तो भी ये डेड हैंड सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और रूस के न्यूक्लियर मिसाइल्स हमला करने लगेंगे। तबाही को तैयार हैं ये पुतिन के 4 हथियार। अब कौन कौन से हथियार हैं वो देख लीजिए। ये नंबर 1 है RS-28 सरमट, नंबर 2 है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 है टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 है यार्स मिसाइल। ये तबाही के लिए जो तैनात 4 हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें RS-28 सरमट जो है इस मिसाइल की सबसे ज़्यादा, ये देखिए रूस की जो परमाणु मिसाइल है इसे 25,000 किलोमीटर इसकी क्षमता हो जाती है। और ये खास बात ये भी है कि इसमें जो स्पीड के साथ साथ ऑपरेशनल रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। 18,000 किलोमीटर तक ये उस रेंज को कवर कर लेता है और 10 परमाणु वॉरहेड की अगर बात करें तो 10 परमाणु बम एक साथ कैरी कर रहा है। अब एवनगार्ड मिसाइल को समझ लीजिए जिसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 6,000 किलोमीटर। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर और वॉरहेड इसमें 6 परमाणु बम कैरी करने की है। अब तीसरे जो उस हथियार की बात कर रहे हैं, पुतिन के जो 4 तबाही के हथियार, उसमें हम बात कर रहे हैं टोपोल M मिसाइल की। इस मिसाइल के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक की है और इसमें एक वॉरहेड में 1 परमाणु बम लोड हो सकता है। अब चौथे नंबर पर आइए यार्स मिसाइल। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और इसमें 6 परमाणु बम का ये वॉरहेड इसका तैयार है। तो ये सबसे खास हो जाता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि जो रूस के पास डेड बॉम्ब है वो किसी भी वक्त के लिए तैयार है। रूस के विनाशक मिसाइल्स हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, तो वहीं रूस के पास सबसे विध्वंसक ज़ोर बॉम्बा है जो 50 मेगाटन का है। रूस 100 मेगाटन का भी बम बनाने वाला है। रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है जिससे अमेरिका सहित नाटो के देशों को चुनौती दी जा सके। अगर एक आंकड़े की बात करें तो दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं, बाकी 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी खबर है कि अमेरिका और रूस दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा लगी है। अब पहले ये जान लीजिए कि दुनिया की महाशक्तियों ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किया, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1990 के दशक के बाद से रूस और अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। रूस ने 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि CTBT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब नाटो में शामिल होने की मंशा पाले यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी तो नाटो के देश जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए। अमेरिका भी मुस्तैदी के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा 2023 में पुतिन ने औपचारिक रूप से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT से रूस को बाहर निकाल दिया था। मतलब कि पुतिन ने 2023 में ही क्लियर कर दिया था कि अब वो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं और धमाका भी कर सकते हैं। तभी से ही अमेरिका टेंशन में है। अब एक नजर डाल लीजिए कि दुनिया के वो मुल्क कौन कौन है जो एटमी पावर है। दुनिया के 9 देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है, तो वहीं दुनिया का 88% न्यूक्लियर हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास है। एक नज़र डालते हैं दुनिया के उन मुल्कों पर जिनके पास परमाणु हथियार है और किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हैं पुतिन यानी रशिया। रशिया में रूस के पास 5,580 परमाणु बम है। अमेरिका की बात करें, क्योंकि ये 2 सबसे ज़्यादा, हमने कहा था ना 88% परमाणु बम इन 2 देशों के पास है, तो अमेरिका के पास
5044 परमाणु बम है। तीसरे नंबर पर चीन है। जिनपिंग वहां पे सरकार चलाते हैं और चीन के पास 500 परमाणु बम है। ये जो लोगों के पास जानकारी है हम उसके थ्रू बता रहे हैं। और फ्रांस के पास उसके बाद इमैनुअल मैक्रों हैं, 290 परमाणु बम फ्रांस के पास है। ब्रिटेन में 225 उनके पास परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 172 परमाणु बम है। और पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता है परमाणु बम की, उसके पास 170 परमाणु बम है। इतना ही नहीं, इजराइल के पास भी परमाणु बम है और इजराइल के पास जो एटॉमिक हथियार है वो उसकी संख्या 90 बताई जाती है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, सन की तानाशाह, उनके पास भी 50 परमाणु बम है। ये आंकड़ा आ रहा है, यानी किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है इस बात को आप समझ सकते हैं। चालीस महीने से चल रही यूक्रेन जंग में पुतिन नाटो के हथियारों के धार को कुंद कर रहे हैं। रूस भले ही सीधे तौर पर यूक्रेन से जंग लड़ रहा हो, लेकिन नाटो के हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन खूब इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा पुतिन की फौज को नाटो के हथियारों की ताकत का अंदाजा लग गया है। जाहिर है, पुतिन ने जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच अपनाया हुआ है उससे दुनिया डरी हुई है। खौफ का माहौल है, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सभी को पता है कि रूस के जखीरे में ना तो मिसाइल्स की कमी है, ना ही न्यूक्लियर हथियारों की। लिहाजा कोई भी देश सीधे तौर पर पुतिन से भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि रूस का डेड हैंड का खौफ अमेरिका सहित नाटो देशों पर भी हाई है। न्यूज़ नेशन।